किसान दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश कुमार इस समय गांव बेगू में उपस्थित हूं। आज हमारे साथ बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, तो आज हम उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किसान के खेत की ज़मीन को कैसे बचाया जाए। आज हम जिन किसान के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो ना कि स्वयं ही जैर मुक्त खेती करते हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी जैर मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान साथियों को अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जो आप मेरी आवाज़ को किसानों तक पहुंचा रहे हो, तो ताकि किसान जागरूक। जहर मुक्त खेती के ऊपर जो आपने बात कही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसान हमेशा अपनी ज़मीन से कुछ लेता रहा है, उसको दिया कुछ नहीं। हमने इस ज़मीन से बहुत कुछ निकाला है, तो जब तक इसको हम पूरा दोबारा नहीं करेंगे, कमी तो आएगी। ज़मीन के अंदर कमी काफ़ी आ चुकी है। हमारा जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा, जबकि पूरे मैं हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा के अंदर जो है हमारी ज़मीन का कार्बन जो है वो 0.4 सॉइल कार्बन की बात करें जी। वो किस लिए पहुँचा कि किसानों ने जो पौधे की ज़रूरत है वो उन्होंने डाला ही नहीं। इसका न डालने का रीजन यही है कि किसान जो है ओल्ड एक खाली DAP डाल दी, यूरिया डाल दी और उसने कुछ नहीं डाला। केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं डाला। आज जो है मैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा के अंदर जहर मुक्त खेती जो है उस पर एक अभियान भी चलाया गया है। अगर किसानों को पता नहीं है तो मैं उनको इतना ज़रूर बता दूं कि आज जो है हमारे प्रदेश की सरकार जो है जैविक पर इतना बहुत बड़ा खर्चा कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है। जगह जगह सरकार का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। और मैं डॉक्टर साहब आपसे भी अनुरोध करूँगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा जहर मुक्त करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आने वाली अगर इस जमीन के अंदर हमने कुछ नहीं दिया, इसको जैविक नहीं बनाया, तो एक दिन ऐसी जहरीली जमीन बन जाएगी इसमें खाने के योग्य हमें अनाज भी नहीं मिल पाएगा। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक अपने जो खेत की ज़मीन है उसको कैसे बचाया हुआ है, और आपके बारे में ये प्रसिद्ध है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैर मुक्त खेती करते हैं, और फिर भी आप केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं जैविक खेती करके। तो ये राज आप हमारे किसान साथियों को बताएं। दोस्तों, मैं सभी अपने किसान साथियों से कहूँगा कि आज जो है किसान के पास न तो इतने पशु है जो कि अपने पूरे खेत के अंदर गोबर की खाद डाल सके, नहीं किसान के पास ऐसा कोई औजार है जो उसको बचा सके ज़मीन को। ज़मीन जब भी बचेगी जब उसके अंदर ज़मीन के अंदर ताकत होगी, जब भी पैदा होगी। कार्बन की बात करूँ या मैग्नीशियम की बात करूँ, कैल्शियम की बात करूँ, या और भी बहुत से 16 तत्व है, सभी जो इसके अंदर ज़मीन को ज़रूरत है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम किसान जो है कुछ प्राइवेट कंपनियों के बहकावे में आकर के, ताकि उनको पता भी नहीं है, जो उन्होंने कह दिया वो उन्होंने डाल दिया, तो उससे हमारे जो सूक्ष्म जीव है भूमि के अंदर वो समाप्त हो चुकी है। अभी मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने पार्ले का सोयल कंटिन्यूस जो आप दिखा या बैग जो रखा है, कंडीशनर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये मैंने अपने खेत के अंदर मैंने डाल के देखा है, जिसके अंदर मैं फर्टिलाइजर
क्या उसमें कोई केमिकल भी नहीं डालता। ठीक है। कुछ भी नहीं। मतलब आपके कहने का भाव अर्थ है कि आपने सॉइल कंडीशनर अपने खेत में डाला है पार्ले कंपनी। पार्ले कंपनी। ठीक है तो सर जी। ये मैं कहता हूँ कि किसान अगर अपने खेत को बचाना है जी। और पैदावार लेनी है जी तो अगर ये पार्ले का ये कंपनी का ये जो है डाल ले जी सॉइल कंडीशनर जी। तो आप यूं मान के चलिए, मैं दावा करता हूँ कि जितनी उपज आपकी हो रही है उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, पर 2 क्विंटल, चाहे वो धान है, जी। चाहे वो गेहूं है, जी। चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे वो कॉटन है, इतना उत्पादन ज़्यादा देती है। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि एक बैग पर प्रति एकड़ डालने प्रति से एकड़ दो से 2.5 क्विंटल 2.5 क्विंटल, ज़्यादा नहीं कहूँगा उपज मैं। का, हाँ, ज़्यादा उपज नहीं का कहूँगा। हाँ, किसान को फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। तो ठीक है जी। तो इस पे खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं है, और अगर नहीं। किसान को 2 से 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ इसका फायदा मिल रहा है तो आप हमारे किसान साथियों को क्या संदेश देंगे इसके नहीं, बारे में? मैं किसान साथियों से इतना ही कहूँगा कि किसान जो है अपने खेत के अंदर ये पार्ले का डाल के देखे सॉइल कंडीशनर जो है। अगर आप ज़्यादा पूरे खेत में न डाल करके अपने आधे खेत के अंदर जरूर डाल के देखें, अगले सीजन के अंदर आपको, मैं सीजन की बात ही नहीं करूँगा, अगर आपने सोइंग करी है, सोइंग के 15 दिन के बाद भी इसका जब आपका रिजल्ट मिलेगा, आप पूरे खेत में डालने की कोशिश करोगे, अपने पड़ोसी को भी कहोगे कि आप ये डालिए। और ऐसा सर, ये आपने जैविक खाद का भी प्रयोग किया खेतों में? हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप मल्चिंग भी करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि जैविक जो है, जैविक खाद जो है ये सबसे बेटर है। जी सभी किसान साथियों के पास जो है वर्मी कंपोस्ट नहीं है, जी और वर्मी कंपोस्ट पूरा भी नहीं करता। जी गोबर की तो बात ही दूर है, गोबर ही नहीं होगा तो वर्मी कंपोस्ट बनेगा। जी जी तो हमें किसी न किसी कंपनी का जी अगर जैविक खाद मिलता है जी तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर पार्ले का अगर आपको मिलता है कहीं भी किसी भी भाव के अंदर, जी मैं बात पैसे की नहीं करता, मैं अपनी ज़मीन की बात करता हूँ कि ज़मीन जो है हमारी ये स्वस्थ है। जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मिट्टी को बचाने के लिए आप मिट्टी को बचाओ, जी। कैसे बचाओ? जी जी आज जो है सरकार जो है हम्म, किसान के खाते के अंदर जी। पराली जो किसान जला रहे हैं जी उनके ऊपर जी पराली कोई उठा रहा है, गांठ कोई बांध रहा है, फिर भी किसान के खाते के अंदर 1000 रुपया पर एकड़ जो है सरकार दे रही है, किस लिए? कि आग न लगे। आग नहीं। मतलब आपके कहने का भाव अर्थ है कि आग लगने से सूक्ष्म जीव जो हैं हाँ वो जी। मर जाते हैं। सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, हमारे मित्र कीट जो है वो मर जाते हैं।